या समझने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि पहले कैसे पेजेस मोनेटाइज होते थे, पहले क्रिएटर्स क्या करते थे और कैसे उनकी फेसबुक से अर्निंग स्टार्ट होती थी। तो देखो सीधा आ जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में हम आ जाते हैं और यहाँ पे अगर मैं मोनेटाइजेशन के सेक्शन में आता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं सभी मोनेटाइजेशन के टूल्स। यहाँ देखो स्टार्स है, पार्टनरशिप एड्स है, एड्स ऑन रील्स है, बोनसेस है, इन स्ट्रीम एड्स है, सब्सक्रिप्शन है। मतलब ये सभी वो टूल्स है जिनके थ्रू पहले आप फेसबुक से अर्निंग कर पाते थे। अब इसमें से स्टार्स, पार्टनरशिप एड्स और सब्सक्रिप्शन, ये तीनों जो टूल्स है ये कहलाते हैं फैंस फंडेड। मतलब आपके फैंस, आपके फॉलोअर्स जब आपको खुद से पैसा पे करते हैं तब जाके यहाँ पे अर्निंग होती है। स्टार्स में तो आपके फॉलोअर्स सीधा सीधा आपको यहाँ पे टिप दे सकते हैं। उसके बाद में जो पार्टनरशिप एड्स है, तो जैसे आप ब्रांड्स के साथ कोलैब करते हो तो उस चीज का ब्रांड्स आपको पे करते हैं, तो ये आप पार्टनरशिप एड्स के थ्रू भी कर सकते हो। और तीसरा है ये सब्सक्रिप्शन, मतलब आप चाहो तो अपना कुछ प्रीमियम कंटेंट बना सकते हो। उसके लिए आप फेसबुक पर अपना प्रीमियम कंटेंट अलग से डाल सकते हो और लोग उसका सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे तो आपका वो वाला कंटेंट देख पाएंगे। लेकिन ये तीनों ही टूल्स से कोई ज्यादा अर्निंग होती नहीं है, तीनों टूल्स इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये सेटअप करने का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको इसको सेटअप करके जरूर रख लेना है। और उसके बाद आते हैं ये तीन टूल्स, एड्स ऑन रील्स, इन स्ट्रीम एड्स और बोनस। ये तीनों ही टूल्स को फेसबुक ने अब पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था कि अगर कभी आप सिर्फ और सिर्फ रील्स डाल के फेसबुक से अर्निंग करने पे फोकस करते थे तो आपको अपनी अर्निंग एड्स ऑन रील्स में दिखाई जाती थी। अगर कभी आप सिर्फ और सिर्फ फोटोज डाल के अर्निंग करने पे फोकस करते थे तो आपको बोनसेस में अर्निंग दिखाई जाती थी। और वैसे ही अगर कभी आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डाल के फेसबुक से अर्निंग करना चाहते थे तो आपकी अर्निंग आपको इन स्ट्रीम एड्स में दिखाई जाती थी। यहीं से फेसबुक क्रिएटर्स की सबसे ज्यादा अर्निंग होती थी। और इसका एक क्राइटेरिया हुआ करता था कि आपको 5000 फॉलोअर्स, 60,000 मिनट्स का वॉच टाइम का क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता था, तो आपको ये टूल आसानी से मिल जाता था। अब देखो, अगर आपको पता होगा कि आपको इतने फॉलोअर्स कंप्लीट करने, इतना वॉच टाइम कंप्लीट करना है, तो आप उसी चीज के ऊपर फोकस करोगे, वो टूल लोगे और सीधा सीधा आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फेसबुक भाई साहब ने अब ये सभी टूल्स हटा दिए, सभी क्राइटेरिया हटा दिए और फेसबुक ने इन तीनों टूल्स को मिक्स करके एक न्यू टूल लॉन्च कर दिया जिसका नाम है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। मतलब अब आपको अपने फोटोज, रील्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की अर्निंग्स अलग अलग नहीं दिखेगी, ये सभी अर्निंग आपको एक ही टूल के अंदर देखने मिलेगी, दैट इज कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। और इसका कोई फॉलोअर्स का, कोई वॉच टाइम का क्राइटेरिया नहीं है, ये एक इनवाइट ओनली प्रोग्राम है। यहाँ तक तो हमने ऋषभ जी समझ लिया कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल होता क्या है, बट अब ये बताइए कि ये कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल हमें मिलेगा कैसे, इसकी शर्तें क्या है, फेसबुक की कंडीशंस क्या है। तो देखो, ये जानने के लिए आपको इनमें से किसी भी एक टूल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इस तरीके से दो बटन दिखेंगे, एक आई एम इंटरेस्टेड का और एक लर्न मोर का। यहाँ से अगर कभी आप आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करते हो तो ये आपको आपका ईमेल आईडी पूछेगा, जिस ईमेल आईडी से आपने अपना फेसबुक आईडी बनाया है, और यहाँ पे आपका यूआरएल पूछेगा फेसबुक पेज का, वो यहाँ पे आपको डाल देना है और सबमिट कर देना है। मतलब आपने फेसबुक